नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा किया हुआ उपाय कब पूर्ण फल देता है। मतलब कि ग्रह के उपाय के साथ हमें और कुछ क्या ऐसा है जो खास करना पड़ता है जिसके साथ हमारा जो वो उपाय है हमें पूर्ण फल दे सकता है। आपने वास्तु के बारे में सुना होगा, लेकिन जो वास्तु होता है, वास्तु की कुछ दिशाएं होती हैं, उसके स्वामी भी कोई ग्रह होते हैं। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि अगर आप किसी पर्टिकुलर ग्रह का उपाय करने जा रहे हैं तो आपको अपने घर में कुछ क्या है ऐसा जो देखना जरूरी है। अगर आप वहां पर भी थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं या वहां पर अगर कोई गड़बड़ है उसे ठीक कर लेते हैं, तो अगर आप उस ग्रह का उपाय करेंगे तो आपको पहली बार में ही पूर्ण फल मिल जाएगा। नहीं तो आपको बार बार उपाय करने पर फल तो मिलता है लेकिन वो पूर्ण फल नहीं होता है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें। अगर कुछ पूछना हो तो आप हमसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य ग्रह की। अगर आपकी कुंडली में सूर्य अच्छा नहीं है और आप बार बार उपाय कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको अच्छा फल नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब आपके घर में जो पूरब कॉर्नर होगा उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। अगर आपका घर पूरब दिशा की ओर है, मतलब कि ईस्ट फेसिंग है, तो आप अपने घर की सड़क को देखें। अगर वहाँ पे कोई गड्ढा है तो उसे तुरंत भरवा दें, तो फिर आपका किया हुआ उपाय आपको और ज़्यादा अच्छे फल देगा। अगर आपके पूर्व दिशा में जो कि ईस्ट कॉर्नर होता है उसको हमने खाली रखना होता है। अगर आपका वो कॉर्नर बारी है, वहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई है, या फिर वहाँ पर कोई स्टोर बना रखा है आपने, या फिर वहाँ पे कोई अंधेरा है, तो समझ ले आपके उस कॉर्नर में समस्या है। तब आपके सूर्य का किया हुआ उपाय आपको पूर्ण फल नहीं देगा। इसके अलावा आपने करना क्या है, जिस भी ग्रह का आप उपाय करते हैं उसका इष्ट देव है जो, अगर आप उसको भी उसके प्रसाद का भोग लगाना शुरू कर देते हैं तो आपके किए हुए उपाय का फल आपको पूर्ण मिलता है। जैसे कि सूर्य देव के जो इष्ट हैं वो विष्णु महाराज जी हैं। अगर आप विष्णु देव को शैना मुर्गी का भोग लगाना शुरू कर देंगे तो आपके सूर्य का किया हुआ उपाय आपको बहुत जल्दी जल्दी अच्छे फल देने शुरू कर देगा। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं शुक्र ग्रह की। अगर आपकी कुंडली में शुक्र अच्छा नहीं है, नीच का है, या किसी और तरह से आपको बुरे प्रभाव दे रहा है और आप बार बार तरह तरह के उपाय करते हैं लेकिन आपको मन चाहे फल नहीं मिल रहे हैं, तो अपने घर का जो दक्षिण पूर्व कॉर्नर है, जो कि इस वीडियो में पिक्चर में दे रखा है, जिसे हम साउथ ईस्ट कॉर्नर भी कहते हैं, ये अग्निकोण भी होता है। अगर यहाँ पर किसी तरह का पानी का प्रबंध है, क्योंकि अग्नि और पानी आपस में शत्रु होते हैं, तो इस कॉर्नर में दोष होता है। अगर आप इस दोष को दूर करने के बाद शुक्र का उपाय करेंगे तो आपको शुक्र के बहुत ही अच्छे फल मिलेंगे। यहाँ पे हमेशा ही अग्नि का वास होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे आपकी किचन होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपका शुक्र के उपाय आपको अच्छा फल नहीं देंगे। उसके अलावा अगर आप माँ लक्ष्मी की पूजा करनी शुरू कर देते हैं, जो कि शुक्र की इष्ट देवी है, तो इसके साथ भी आपके शुक्र के किए हुए उपाय आपको जल्दी ही फल देने शुरू कर देंगे और आपका शुक्र जो है आपके लिए अच्छा साबित होगा। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं मंगल ग्रह की। अगर आपकी कुंडली में मंगल अच्छा नहीं है, प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम आ रही है, भाइयों के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है, मित्र साथ नहीं देते हैं, तो आप बार बार अगर मंगल का उपाय करते हैं फिर भी आपको अच्छे फल नहीं मिलते हैं, तो इसका मतलब आपके घर में जो साउथ कॉर्नर है उसमें कोई ना कोई समस्या है। जो दक्षिण कोना होता है घर का, हमेशा ही वो ऊंचा होना चाहिए, उस पर किसी तरह का भार होना चाहिए, जैसे कि स्टोर बना हो या फिर किसी तरह का बेडरूम या सीढ़ियाँ होनी चाहिए, क्योंकि ये कॉर्नर कभी भी खुला नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है
तो आपका ये मंगल ग्रह आपको किए हुए उपाय से अच्छे फल नहीं देने वाला है। साथ में ही अगर आप मंगल ग्रह के इष्ट देव हनुमान जी हैं, उनकी पूजा साथ साथ में करते हैं, तो आपका कोई भी मंगल का जो उपाय होगा आपको जल्दी ही अच्छे फल देगा। इसलिए जब भी आप मंगल के उपाय करें तो अपने घर के साउथ कॉर्नर को भी अच्छा करें और साथ में हनुमान जी की पूजा करें। फिर आपके किए हुए मंगल के उपाय देखें, आपको बहुत जल्दी और अच्छे फल देने शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, लोग हमेशा ही राहु से परेशान रहते हैं। इसका बहुत बड़ा कारण ये भी होता है कि हमारे घर का जो साउथ वेस्ट कॉर्नर होता है ज़्यादातर वो खाली होता है। अगर हम वास्तु की बात करें तो ये कॉर्नर हमेशा ही भारी होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए। इस पर जितना ज़्यादा भार हो उतना ही अच्छा होता है। अगर आप अपनी छत पर साउथ वेस्ट कॉर्नर के ऊपर पानी की टंकी रख देते हैं और ज़्यादा भार डाल देते हैं या सीढ़ियाँ बना लेते हैं तो ये कॉर्नर का दोष खत्म हो जाता है। और उसके बाद अगर आप राहु का कोई भी उपाय करेंगे तो देखें आपको राहु के अच्छे फल मिलेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो आप साथ में माता सरस्वती की पूजा करनी शुरू करें, क्योंकि राहु की इष्ट देवी माँ सरस्वती है। अगर इसकी पूजा शुरू कर देते हैं तो आप कोई भी राहु का उपाय करें, आपको पहली बार में ही उसके रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। इसलिए राहु का उपाय करते करते आपने एक माँ सरस्वती की पूजा करनी है और साथ में ही अपने घर का साउथ वेस्ट भी ठीक करना है। ऐसा करने से आपको राहु के बहुत ही अच्छे फल प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं शनि की। लोग हमेशा ही शनि की महादशा से डरते हैं, ढैया से डरते हैं, साढ़े सती से डरते हैं और तरह तरह के उपाय करते हैं, लेकिन फिर भी शनि से पीड़ित ही रहते हैं। उसका कारण जब हमें पता चलता है तो हम उसके घर को देखते हैं तो उनके घर में जो वेस्ट कॉर्नर होता है, पश्चिम दिशा होती है, वो खाली पड़ी होती है। हमेशा ही घर की जो पश्चिम दिशा है वो भारी होनी चाहिए, ऊंची होनी चाहिए या वहाँ पर अंधेरा होना चाहिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो उसके बाद जो भी आप शनि का उपाय करेंगे आपको अच्छा ही फल देगा और बहुत जल्दी फल देगा। साथ में आपने शनि देव के इष्ट देव है भैरव जी, उनको पतासों का अगर आप प्रसाद चढ़ाना शुरू कर देते हैं और उसके बाद आप शनि का उपाय करते हैं तो आपका किया हुआ उपाय कभी भी आपको निराश नहीं करेगा। पहली बार में ही आपको शनि के अच्छे फल मिलने शुरू हो जाएंगे और शनि आपकी फेवर करनी शुरू कर देगा। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं चंद्र ग्रह की। अगर आपकी कुंडली में चंद्र अच्छा नहीं है, आपको मानसिक परेशानी दे रहा है, डिप्रेशन दे रहा है या फिर किसी और तरह से आप चंद्र से परेशान हैं और आप बार बार चंद्र के उपाय करते हैं और आपको मन चाहे फल नहीं मिल रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने घर का ईस्ट वेस्ट कॉर्नर देखें, जिसे हम उत्तर पश्चिम कोण कहते हैं। अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, वहाँ पे कोई भारी वस्तु रखी हुई है या फिर किसी और तरह से इस कॉर्नर में कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर आप चांदी को गड़वा दें, चांदी की तार लगवा देते हैं वहाँ पे, तो वहाँ का दोष खत्म हो जाता है। और उसके बाद अगर आप चंद्र के उपाय करते हैं, जो कि हम आपको लगातार बताते रहते हैं, तो आपके किए हुए उपाय आपको मनचाहा फल दे सकते हैं। साथ में ही हमें पता है कि चंद्र ग्रह का जो इष्ट देव है वो शिव जी है। अगर आप शिव जी की भी पूजा साथ में शुरू कर देते हैं तो आप फिर कोई भी चंद्र का उपाय करें, आपको बहुत जल्दी ही उसके अच्छे फल मिलते हैं। इसीलिए जब भी आपने चंद्र के उपाय करने हैं उससे पहले आप अपने घर के उत्तर पश्चिम कोण को भी ठीक करें और साथ में शिव जी की भी पूजा करें, फिर आपको चंद्र के मन चाहे फल जल्दी ही मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं बुध ग्रह की। अगर कुंडली में बुध अच्छा नहीं है, पैसा नहीं दे रहा, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, तो समझ ले आपके घर में जो उत्तर कोण है, उत्तर दिशा है, वहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम है।
ये दिशा हमेशा ही खाली होनी चाहिए। यहाँ पर किसी तरह का भार नहीं होना चाहिए, सीढ़ियाँ वगैरह नहीं बनी होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो समझ लें इस कॉर्नर में आपको समस्या है। अगर आप बार बार बुध के उपाय करते हैं, आपको मन चाहे फल नहीं मिलते हैं, तो उसका कारण यही कौन होता है। इसलिए सबसे पहले आपको इसका उपाय करना होता है। उसके बाद ही अगर आप बुध का उपाय करते हैं तो आपको बुध के अच्छे फल मिलते हैं। साथ में ही जो बुध की इष्ट देवी है वो माँ दुर्गा है। अगर आप उपाय के साथ साथ माँ दुर्गा की भी पूजा शुरू कर देते हैं तो फिर देखें कितनी जल्दी आपको बुध के अच्छे फल मिलते हैं। इसलिए अगर आपने बुध के अच्छे फल लेने हैं तो सबसे पहले आपने आपकी उत्तर दिशा को ठीक करना है, तो साथ में ही माँ दुर्गा की पूजा शुरू करनी है। उसके बाद करें बुध के उपाय। फिर देखें पहली बार में ही बुध आपको आपने अच्छे फल देने शुरू कर देगा। तो दोस्तों, अगर आप गुरु या केतु से पीड़ित हैं और बार बार उपाय करने से आपको अच्छे फल नहीं मिल रहे हैं, धन नहीं आ रहा, संतान से भी दुखी हैं, तो आपने अपने घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है उसको जरूर देखना है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कॉर्नर होता है। यहाँ से हमारा सारा पैसा आता है, संतान आती है। तो यहाँ पर मंदिर होना चाहिए। कई बार यहाँ पे टॉयलेट होती है तो लोगों को पता नहीं होता, तो उसके कुंडली में गुरु और केतु अच्छे फल नहीं देते, क्योंकि ये साफ सुथरा कॉर्नर होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर आप तुलसी का पौधा लगाएं, इसको साफ सुथरा रखें। अगर यहाँ पे टॉयलेट है तो यहाँ से टॉयलेट हटवा दे। यहाँ पे मंदिर रखेंगे तो उसके बाद अगर आप गुरु या केतु का उपाय करेंगे तो फिर देखें आपको गुरु और केतु बहुत जल्दी ही अच्छे फल देंगे। अगर आप साथ में इन दोनों के इष्ट देव, जैसे कि गुरु के इष्ट देव ब्रह्मा जी हैं और केतु के इष्ट देव गणेश जी हैं, अगर आप इनकी पूजा भी शुरू कर देते हैं और उसके बाद इनके उपाय करते हैं तो आपको पहली बार में ही इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे जो आपकी फेवर में होंगे। इसीलिए जब भी आप गुरु या केतु के उपाय करें तो उससे पहले घर का जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है उसको सही करें और साथ में ही ब्रह्मा जी और गणेश जी की पूजा करें। फिर आपका उपाय किया हुआ पहली बार में ही आपको अच्छे फल देगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इसे लाइक और शेयर करेंगे हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपने कुछ पूछना हो तो हमसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।